हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको पता है कि आज आपका है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर। तो आप सबने इस पेपर को बहुत अच्छे से लिखना है। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी सबसे बड़ी मैटर करेगी। वहां पर प्रेजेंटेशन पर आपने जरूर ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन पर आपने जरूर ध्यान देना उस टाइम। दूसरी बात, कई बच्चे यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। तो ये चीजें वहां पर नहीं करनी है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। तो आपने उस लैंग्वेज को एक तरीके से लैंग्वेज की तरह ही लिखना होता है। वहां पर आपने ये नहीं यूज करना इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ये चीजों का यूज नहीं करना। अगर आपको बोला है कि थीम लिखना है किसी चीज का, तो आपने थीम को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपने थीम को प्रेजेंट करना है, सबसे पहले स्टोरी के बारे में लिख लो। सीधे लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि स्टोरी आ जाती है, सॉरी रॉन्ग नंबर, द विल आ जाती है, द विल, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। पहले स्टोरी की इंट्रोडक्शन देनी है, लेकिन इंट्रोडक्शन ऊपर लिखना नहीं है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी, तो वो गलत चीज हो जाएगी। ये चीज गलत है, ठीक है। ये चीजें जरूर आपने करनी है। साथ में आपने ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ऑथर के बारे में, जब राइटर के बारे में लिखोगे एक्ट के, तो वहां पर आपने दिस स्टोरी या द विल इज रिटन बाय, फिर आपने उस ऑथर के बारे में लिखना है, उसके बारे में सब कुछ आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। फिर आपने अगर थीम पूछा है तो थीम स्टार्ट करना है, ठीक है, थीम के बारे में लिखना, लेकिन वहां पर कोई अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर जैसे कि लेट्स सपोज कर लो राइटर का नाम लिखा आपने, ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज कर लो कि कोई पोइम है, उसका राइटर का नाम ये है, इसको अंडरलाइन कर लो राइटर के नाम को, ठीक है। तो आपने ये चीजों को ध्यान से करना है, सब चीजों को ध्यान से सोच समझकर पेपर लिखना आपने। और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे ढंग से आता होगा, तो वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, एज बिकॉज यू नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो वो चीज आपने जरूर करनी है। सेकेंडली, अपनी राइटिंग को देखना, आपने हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, आपने जो भी लिखना है वो एक्यूरेसी के साथ लिखना है, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अगर आप बोल और ब्लैक पेन का यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने भी किए थे, तो ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन होती है ब्लू ब्लैक पेन से। तो ये चीजों को आपने ध्यान रखना है। ऊपर अच्छे से आपने लिखना है कि सेक्शन ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, पूरा सीधे से लिखना सेक्शन ए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द थीम, राइट द थीम, आगे आप चाहे डॉट्स वगैरह लगा लो, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ ही लिखना है आपने यहाँ पर। फिर आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। द विल, ये बड़ा बड़ा लिखना है, द विल इज रिटन बाय, ऐसे। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, बहुत अच्छा पेपर होगा आप सबका, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि जिस टाइम पहले हमें लगता है पेपर के एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हमें लगता है कि हाँ भाई ये नहीं है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये चीज़ नहीं याद आ रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस टाइम आप एक क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हो तो आपको सब कुछ याद आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन के कुछ पहले घंटे, या आप कह सकते हो कि 1 घंटे पहले, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले कुछ मत पढ़ना, नहीं तो वो चीज जो है मैनिपुलेट कर देती है आपके दिमाग को, या तो वो चीजें याद रहेंगी या फिर पिछली। तो इसलिए अपने जो दिमाग को रिलैक्स करना है आपने, और आपने आराम से पेपर लिखना है। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, और अपना पेपर बहुत अच्छे से लिखना, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्फिडेंट रहना बस वहां पर। ओके, थैंक यू।